जीवन में 3 बातें याद रखना। हाँ, शरण में यदि शत्रु भी आ जाए तो एक बार के लिए उसे क्षमा कर देना। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। तो शत्रु भी एक बार शरण में आ जाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए, कम से कम एक बार। दूसरी बात, घर में अतिथि आ जाए तो उस अतिथि को सत्कार करें, कभी निरादर मत करना बेटा। तुलसी आज संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने के रूप में नारायण मिल जाए। अतिथि का मतलब होता है जिसके ना आने की तिथि हो ना जाने की तिथि हो, उसको अतिथि कहते हैं। बेटा अतिथि का हमेशा सत्कार करना। हाँ, और तीसरी बात, आंखों के सामने पाप होते नहीं देखना। यदि शक्ति है तो डट करके मुकाबला करना, हमारे हृदय में तो ऐसा नहीं कर सकते। और यदि शक्ति नहीं है तो आंख बंद करके चले जाना, लेकिन आंखों के सामने पाप होते रहते। परीक्षित को राजगद्दी पर बैठा करके पांडव लोग स्वर्गारोहण कर रहे हैं। तीर्थों का सेवन किया, बद्रीनाथ धाम से आगे चले, वहां बहती है अलकनंदा। अलकनंदा का आश्रय लिए, जहां से निकलती है सरस्वती, और वहीं से बाईं तरफ स्वर्गारोहण करने लगे, जिसको सतोपथ बोलते हैं, स्वर्गारोहण। लेकिन वेद के विरुद्ध एक भी आचरण जिसने किया है वो सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकता है। पांडव लोग जब स्वर्ग में प्रस्थान कर रहे थे तो नकुल सहदेव दोनों बीच में थे और मृत्यु हो गई। भीमसेन ने पूछा युधिष्ठिर से, भाई जी हमारे लघु भ्राता ये नकुल सहदेव ये क्यों मर गए? बोले इसमें एक को गणित का अभिमान था और एक को सुंदरता का अभिमान था, इसलिए सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते। थोड़ी दूर और आगे गए तो महारानी द्रौपदी गिर पड़ी। भीमसेन ने पूछा युधिष्ठिर से, भाई जी ये क्यों गिर रही है? बोले इसके पति तो 5 थे पर अर्जुन के प्रति आकर्षण ज्यादा था, इसलिए ये भी सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते। हाँ, और ऊपर गए, अर्जुन का पतन होने लगा। भाई जी ये अर्जुन क्यों गिर रहे हैं? बोले अर्जुन को बहुत बड़ा अभिमान था अपने धनुर्विद्या पर। अर्जुन को भी अभिमान था, और एक बार तो उसने कृष्ण के लिए भी बहुत अच्छे शब्द नहीं बोले थे। एक बार कन्हैया के लिए भी बोल दिया था कि ना हम संकर्षणो ब्रह्मण न कृष्णो पंडित जी से बोले, पंडित जी मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं बलराम भी नहीं हूं, मैं प्रद्युम्न अनिरुद्ध भी नहीं हूं, अहम बा अर्जुनो नाम, मैं अर्जुन हूं। अर्जुन को भी अभिमान आ गया था एक बार, इसलिए अर्जुन भी सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते। थोड़ी दूर और आगे गए, भीमसेन लड़खड़ा करके गिरे और बोले भाई जी मैं क्यों गिर रहा हूं, बता दो। युधिष्ठिर जी बोले हंस करके, तुम खाते बहुत, तुम भोजन बहुत करते थे। हाँ, और लिखा है कि जितने से अपना काम चल जाए उतना ही भोजन करना चाहिए, फालतू का भोजन करना चाहिए। बहुत लोग भाव में कहते हैं महाराज 4 रोटी और खा लीजिए, 2 रोटी और, 1 रोटी और। ज्यादा दबाव देके किसी को नहीं खिलाना चाहिए।
एक तो बाहर बच जाएगा तो नुकसान तो हो ही जाएगा, लोग कहते हैं नुकसान हो जाएगा, तो बाहर तो केवल रोटी नुकसान होगा, भीतर रोटी और शरीर दोनों नुकसान करेगा। ज्यादा हो गया तो पेट भी खराब होगा और जो खाए हैं वो भी खराब, वो भी नुकसान हो जाएगा। इससे बढ़िया बाहर ही नुकसान हो, ठीक है। जितने से अपना काम चल जाए उतना ही भोजन करना चाहिए। तो तुम खाते बहुत थे, हाँ, अब केवल युधिष्ठिर जी सशरीर स्वर्ग जा रहे हैं, लेकिन यम के दूतों ने युधिष्ठिर जी को पकड़ करके एक क्षण के लिए नरक ले गए। युधिष्ठिर जी ने कहा, हमको नरक, हमको क्यों ले जा रहे हो? ये तो साक्षात धर्मराज है युधिष्ठिर जी, हमको एक क्षण के लिए नरक। यम के दूतों ने कहा, आप एक बार झूठ बोले थे, एक बार के लिए आपने झूठ बोला था। युधिष्ठिर जी बोले, मैंने झूठ तो मैंने कभी नहीं बोला। बोले बोला तो था? बोले नहीं, कभी नहीं बोला था झूठ। बोले बोला तो था, याद करो, याद करिए, आप एक बार बोले थे। बोले बोला तो था, लेकिन वो तो कृष्ण के कहने पर बोला था। कन्हैया वहीं प्रकट हो गए, बोले मैंने कब कहा था? बोले आप भी तो बोले थे कि बोल दो कि अश्वत्थामा मारा गया, आपने ही तो कहा था कि बोल दो अश्वत्थामा मारा गया। कन्हैया बोले मैंने कहा था कि बोल दो कि अश्वत्थामा मारा गया, तो ये झूठ था ही नहीं, क्योंकि अश्वत्थामा नामक हाथी को भीम ने मार दिया। तो आप बोल देते अश्वत्थामा मारा गया, ये तो झूठ था ही नहीं। लेकिन आपसे कोई पूछ तो नहीं रहा था कि मरने वाला हाथी है कि मनुष्य? मरने वाला हाथी या मनुष्य, आपसे कोई पूछ तो नहीं रहा था। ये तो आपने बीच में लगा दिया कि ओ मरने वाला हाथी है या मनुष्य, जरा विचार कर लेना। हाँ, गोविंद ने इतने जोर से शंख बजाया कि सुनाई नहीं दिया। कन्हैया बोले मैंने जितना कहा था उतना बोल देते तो झूठ था ही नहीं। युधिष्ठिर जी चरणों में गिर पड़े, दंडवत करता हूं तुम्हें, तुमसे कौन जीत सकता है? तो एक बार झूठ बोलने का यह परिणाम है। तो हम लोग कितनी बार झूठ बोलते हैं, जरा विचार करें। युधिष्ठिर जी एक बार झूठ बोले थे, उनको एक क्षण के लिए नरक जाना पड़ा। अब राजर्षि परीक्षित, सत्य के प्रति बड़ी श्रद्धा है, गोविंद के चरणों में अद्भुत प्रीति है। महात्मा परीक्षित जब एकाग्र होकर के बैठते हैं, भगवान का भजन करते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। और जब भी भजन करते हैं तो पत्नी के साथ में करते हैं, अकेले नहीं करते हैं। शादी और विवाह का मतलब यह नहीं कि भोग वासनाओं में इतने लिप्त हो जाए कि भगवान को भूल जाए। शादी विवाह का मतलब यह है, अब तक अकेले हम भगवान का व्रत पूजन करते थे, अब पति और पत्नी दोनों मिलकर के करेंगे। अब तक अकेले घूमते थे, तीर्थाटन करते थे और पति पत्नी दोनों करेंगे। अब तक अकेले कथा सुनते थे और पति और पत्नी दोनों मिलकर कथा सुनेंगे। परीक्षित जब भी बैठते भगवान का भजन भाव से प्रेम से करते हैं। भजे गोविंद गोविंद वृंदा विपिन बिहारी नंद लाला, वृंदा विपिन बिहारी नंद लाला।
सब लोग आएंगे। भजे गोविंद गोविंद गोपाल। गोविंद गोविंद को
गगन की चरण देगी सर्वस्व दीजिए, पीतांबर चोर देखे, पीतांबर चोर देखे, मुरली की ओर देखे, सामने की ओर देखे, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, वृंदावन बिहारी नंदलाला, सेवा बिहारी बोले गोपाल भगवान की भजे गोविंद गोविंद गोपाल, भजे पति पत्नी दोनों मिलकर के गोविंद के भजन में लीन हो जाते। हाँ, जब भजन करने बैठना चाहिए तो सब छोड़ करके, सब कुछ तन से तो छोड़ते ही हैं। जब भजन करने हम बैठते हैं तो तन से तो सब छोड़ ही देते हैं, लेकिन मन से पकड़े रहते हैं। तो भजन करने जब बैठते हैं तो तन तो बैठता है, लेकिन मन से भी सब छोड़ करके बैठ जाए। परीक्षित के 4 पुत्र हुए क्रम से, लेकिन माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न बालुता। वे माता पिता अपने बच्चों के शत्रु होते हैं। कौन? जो अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा नहीं देते, समय समय पर आध्यात्मिक शिक्षा नहीं देते हैं, धर्म की शिक्षा नहीं देते हैं, व्यवहार की शिक्षा नहीं देते हैं। बहुत जरूरी है। राजर्षि परीक्षित के समय में कोई घर में ताला नहीं लगाता था, ये बड़ी अद्भुत बात है। हाँ, लेकिन परीक्षित ने सोचा कि अब 50 का तो हो ही रहा हूं, इसके बाद 51 आएगा, तो 50 के बाद 51 पड़ता है। 50 के बाद क्या पड़ता है? 51। मतलब 50 के बाद 51 बन में जाओ, 52। 50 के बाद वन में जाने का संकेत मिलता है। तो परीक्षित ने सोचा कि अब 51 का होने वाला हूं, धीरे धीरे हम अभ्यास करें, सत्संग करें। कुछ लोग कहते हैं पहले तो
लोग जंगल में जाते थे तो खाने के लिए फल मिल जाते थे। अब कहीं जंगल है नहीं, कहीं वन है नहीं, तो फिर कहां जाएं? बोले कहीं वन नहीं है तो वृंदावन चले जाओ। बोल राधे राधे। वनम वृंदावनम नामम पशव्यम नवकाननम गोप गोपिंकवांसव्यम पुण्याद्रि। वृंदावन चले गए, फिर कुछ नहीं करना। वृंदावन की गलियों में भ्रमण करना है, परिक्रमा है। हाँ, वृंदावन में विश्राम करना ही समाधि है, ऐसा संत जन कहते हैं। क्योंकि यहाँ के कण कण में प्रिया और प्रीतम का वास है। राधा और कृष्ण का वृंदावन के कण कण में वास है। और भगवान कृष्ण ब्रज रज को खाए हैं, इसलिए ब्रज रज की महिमा और भी ज्यादा है। वृंदावन में संतों के चरणों की धूल, भगवान के भक्तों के चरणों की धूल है, इसलिए भगवान उस धूली को अपने मुख में लेते हैं। यानी बताते हैं कि मैं भक्तों को अपने मुख में रखता हूं, अपने सिर पर रखता हूं, इतना आदर देता हूं। तो वृंदावन में वास करना ही समाधि है, और वृंदावन में डोलना ही परिक्रमा है। बोलो राधे राधे। अब एक संत थे, उनका नाम है अखंडानंद सरस्वती। अखंडानंद सरस्वती जी महाराज वृंदावन में भ्रमण कर रहे थे। यमुना के किनारे गए और यमुना के किनारे जा करके एक मुट्ठी बालुका उठाई और एक मुट्ठी बालुका उठा करके अपने शिष्यों को दिखाते हुए बोले, देखो इसमें एक कण श्वेत है और एक कण काला है। सफेद बालू तो ऐसा ही होता है, सफेद बालू लाएंगे तो उसमें एक कण काला मिलेगा, एक कण श्वेत मिलेगा। यमुना के किनारे गए, यमुना जी से एक मुट्ठी बालुका उठाए और उस बालुका को दिखाते हुए बोले, देखो इसमें एक कण श्वेत है और एक कण काला है। ये इसमें श्वेत जो कलर है वो राधा रानी है और जो काला है वो कन्हैया है। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। तो समस्त देव वृंदावन में आकर के वास करते हैं, प्रभु के झांकी का दर्शन करते हैं। आज परीक्षित ने देखा कि निवृत्ति लेने के लिए थोड़ा अभ्यास करना चाहिए, थोड़ा सत्संग करना चाहिए, तो अपने खजाने में प्रवेश किया। खजाने में प्रवेश करके दादा परदादा के जमाने का मुकुट रखा था और वही मुकुट सिर पर रख लिया। वो मुकुट जरासंध को मार करके लेकर के आए थे पांडव, वही मुकुट राजा परीक्षित सोने का मुकुट था और अपने सिर पर रख लिए। घोड़े पर बैठे सैनिकों के साथ में चले। थोड़ा नितांत तो बन आया, चौराहा सा आया, सैनिक इधर उधर निकल गए और परीक्षित अकेले पड़ गए। लेकिन एक दृश्य देखा, परीक्षित ने एक दृश्य देखा। एक बैल है और वो एक ही पैर से खड़ा है, 3 पैर किसी ने उसके तोड़ दिए हैं और ये बैल साक्षात धर्म है। सतयुग में धर्म के 4 चरण हुआ करते थे, सत्य, दान, दया और पवित्रता। लेकिन त्रेता युग आते आते सत्य, दान और दया बच गए, पवित्रता समाप्त हो गया। द्वापर आते आते 2 और समाप्त हो गए, केवल सत्य और दान बचा।
लेकिन कलयुग आते आते तीनों समाप्त हो गए, केवल एक ही बचा, सत्य। इसलिए कलयुग में धर्म दूसर सत्य समाना, सत्य ही धर्म है, सत्य बोलना चाहिए। ये धर्म केवल आकर के सत्य में टिका है। तो ये जो बैल है ये साक्षात धर्म का स्वरूप है, एक ही पैर से खड़ा है और उसको एक गाय है वो देख करके रो रही है। गाय कौन है? बोले पृथ्वी है। पृथ्वी रूपा गाय उस धर्म रूपी बैल को देख करके रो रही है। दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, परीक्षित सुन रहे हैं। पृथ्वी कहती है कि मुझे समुद्र, पहाड़, पर्वत, नदी, नालों का इतना बोझ नहीं लगता है जितना बोझ पापियों का लगता है। धरती ये गौ का रूप बना करके मानो धर्म रूपी बैल से बातें कर रही है और रोती है। बैल उसको समझा रहा है, माता आप क्यों रोती हैं? कश्चिद भद्रे नामस्ते इच्छाया सुलायते सन्मुखेन आलक्ष्ये भवति मंतराति दूरे बंधो सोचसि कांचना। माता आप क्यों रोती हैं? आपका कोई बंधु, कोई खास, कोई अपना छोड़ करके चला गया है इसलिए रो रही है, या फिर मुझे दुखी देख करके आप रो रही कि बैल तो 4 पैरों वाला अच्छा लगता है, ठीक लगता है, मेरे 3 पैर किसी ने तोड़ दिए इसलिए रो रही है। क्यों रो रही है? आपके दुख का कारण क्या है? इतने में परीक्षित आ गए। परीक्षित ने कहा, अरे ये दोनों आपस में बातें क्या कर रहे हैं? और तुम्हारे 1 पैर 3 पैर किसने तोड़े? तेरी ये दशा किसने की? उस धर्म रूपी बैल ने कहा कि मैं किसका नाम हूं कि मेरे 3 पैर किसने काटे? यदि कर्म योग पर हम विश्वास करें, क्योंकि वेद में भक्ति योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है। यदि कर्म योग पर हम विश्वास करें तो कर्म किया हमने, फल क्या पड़ोसी भोगेगा? हमने ऐसे कर्म ही किए हैं जो हमारे 3 पैर किसी ने तोड़ दिए हैं। अब हम किसको दोष दें? जैसा हम कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। और यदि मीमांसा दर्शन पर चिंतन करें तो मीमांसा दर्शन में स्पष्ट किया गया है, सुख और दुख दोनों मन की मान्यता है। जिसको हम मान लेते हैं वही है सुख, और जिसको मान लेते हैं वही है दुख। वास्तव में सुख भी कुछ नहीं होता और दुख भी कुछ नहीं होता। एक आदमी के घर सवेरे सवेरे बादाम का हलवा बना, बादाम का नाश्ता बना, नौकर को डांट रहा है, शर्म नहीं आती? बिल्कुल शर्म नहीं आती। इतने दिन हो गए रहते रहते तुमको नाश्ता बनाना नहीं आता। बादाम का हलवा नाश्ता बना है और उसको वो नौकर को डांट रहा है, प्रेम से खा नहीं सकता। और एक आदमी के घर सवेरे यदि सब्जी बन जाता है तो पूरा परिवार खुशी में झूम उठता है, आज हमारे घर सब्जी बनी है। तो क्या है सुख और क्या है दुख? एक आदमी आया, चेहरा सुजा हुआ था। भाई जी बात क्या है? बोले वो क्या है ना कि रात में लाइट नहीं थी, रात में बिजली नहीं थी, एसी चला नहीं, तो बिना एसी के मैं सो सकता नहीं। एक आदमी बिना एयर कंडीशन, बिना एसी के सो सकता नहीं। और एक आदमी खेत में धान काटते काटते हाथ की लगाई तकिया और सो जाता है। बताओ क्या है सुख और क्या है दुख? तो सुख और दुख दोनों मन की मान्यता है। वास्तव में सुख भी कुछ नहीं होता और दुख भी नहीं कुछ होता। और यदि हम
महर्षि वेदव्यास के वेदांत दर्शन पर चिंतन करें तो वहां तो सब बातें खत्म हो जाती हैं। वहां तो न सुख है न दुख है, क्योंकि हम शरीर है नहीं, हम तो आत्मा है। और आत्मा नौ जाना न मरसती, न आत्मा जन्म लेती है न आत्मा मरती है। तो न वहां सुख है न वहां दुख है। परीक्षित ने कहा, बाप रे, ये तो कोई बहुत बड़ा महापुरुष ज्ञानी मालूम पड़ता है। पर आप बताएं, आपके 3 वर्ग किसने तोड़े? मैं उसको अपने अस्त्र से दंड देने का प्रयास करूंगा। इतने में एक काला काला आदमी, लंबी तगड़ी भुजाएं, हाथ में नंगी तलवार लेकर के आया और एक पैर से खड़े बैल को, उस एक पैर को भी तोड़ना चाहता है। परीक्षित ने देखा, कौन हो तुम? हमारे राज्य में आने की धृष्टता कैसे की? धीरे से बोला, मैं कलयुग हूं। कलयुग? हाँ, कलयुग। बोला, निकल जाओ यहां से, हमारे राज्य से निकल जाओ। हमारे राज्य में आने की तुम्हें हिम्मत कैसी हुई? परीक्षित मारने के लिए दौड़े कलयुग को। अच्छा होता परीक्षित कलयुग को मार देते तो आज ये दशा देखने को हम लोगों को नहीं मिलती। अच्छा होता ना, मार देते तो बढ़िया रहता। लेकिन परीक्षित ने कलयुग को नहीं मारा। क्यों? पहली बात ये कि पांडवों ने कहा था कि शरण में यदि शत्रु भी आ जाए तो एक बार के लिए उसे बिल्कुल क्षमा कर देना। हाँ, और दूसरी बात, कलयुग को इसलिए नहीं मारा कि कलयुग में अवगुण तो बहुत है। कलयुग में अवगुण बहुत है, लेकिन कलयुग में एक सबसे बड़ा गुण है जो सारे अवगुणों को ढक देता है। कलयुग में दुर्गुण तो बहुत है, दिन रात हम लोग देखते ही हैं क्या दुर्गुण है, लेकिन सबसे बड़ा एक गुण है, सद्गुण है कलयुग में। क्या? यह कलयुग कर परम प्रतापा, अमानस पुण्य होई नहीं पापा। यह कलयुग कर परम प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। कलयुग में मन से सोच लेंगे पुण्य का काम, भगवान की कथा हम सुनेंगे, भागवत कथा सुनेंगे या भागवत कथा घर पे हम भी करवाएंगे। मन से यदि सोच लिया तो उसका लाभ मिल जाता है। भले मत कथा करवाएं घर में, भले कथा सुनने ना आए, लेकिन मन में सोच लिया तो उसका फल मिल जाता है, लाभ मिल जाता है। लेकिन पाप मन में सोचने से नहीं मिलता है, वो तो करने से उसका फल मिलता है। ये कलयुग की विशेषता है। मानस पुण्य होई नहीं पापा, कलयुग समन ज्ञान युग, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण घन विमल, भवतर विनय दया। कलयुग में दोष बहुत है, लेकिन एक सद्गुण है। क्या? बोले अन्य युगों में जो तपस्या करके, जो यज्ञ करके, जो पूजा करके मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है, कलयुग में
केवल राम 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 रटने से मुक्ति मिल जाती है। तुम पुनि राम राम दिन राती केवल राम राम कहने से, भगवान का नाम लेने से मुक्ति मिल जाती है। कलयुग चरणों में गिर पड़ा, महाराज क्षमा कर दीजिए, मैं कहां जाऊं, मुझे रहने का स्थान आप दीजिए, मैं कहां जाऊं, चारों तरफ आप ही का राज्य है। परीक्षित ने कहा 4 जवाब देते हैं। द्वितम पानम स्त्री हसोना, 4 जगह दिया। जो लोग जुआ खेलते हैं उनके भीतर कलयुग का वास है। जो लोग जुआ खेलते हैं वो कलयुग के पक्के भतीजे हैं। जुआ कभी नहीं खेलना चाहिए, उसमें कलयुग का वास है। दूसरी बात, पानम यानी मदिरापान, शराब, शराब नहीं पीना चाहिए, शराब में भी कलयुग का वास है। मदिरा में भी कलयुग रहता है, और शराब तो आदमी को पशु बना देती है। डबल एमए किए हुए हैं, शराब पीने की लत है तो नाली में गिरे पड़े हुए हैं। एक आदमी शराब पी लिया, शराब पीने की वजह से उसकी किडनी खराब हो गई। डॉक्टर के पास में गया, डॉक्टर ने जांच किया, देखा सब किडनी खराब है, व्यक्ति मरने वाला है, हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब ने पूछा शराब पीते हो? आदमी बोला आप रखे हैं क्या? है तो ले आइए। बोलो राधे राधे। वहां भी मांग रहा है, शराब पीने की लत है। एक आदमी दिल्ली में लाल किला के सामने ऑटो पर बैठा और बोला कि लाल किला छोड़ दोगे क्या? ऑटो वाले ने कहा छोड़ देंगे। कितने पैसे? बोले 200 रुपये लगेंगे। अच्छा कोई बात नहीं। बैठा, एक तरफ से बैठाया और दूसरे तरफ से उतार दिया। बोले बड़ा जल्दी छोड़ दिए। ऑटो वाले ने कहा एक पैक और लगा लेते तो और हम जल्दी छोड़ देते। बोलो राधे राधे। एक आदमी शराब पी लिया, घर पर गया और घर पर जाकर के देखा दरवाजा बंद है। जाना चाहिए, अपने घर में पहुंच गए। भैंस की पूंछ पकड़ करके बोला पप्पू की मम्मी आज तो बड़ी लंबी छुट्टियां लगाई हो, क्या बात है? कहीं जाना है क्या? कहीं तैयारी है क्या? शराब कभी नहीं पीना चाहिए, आदमी को पशु बनाती है शराब। शराब में कलयुग का वास है। द्वितम पानम स्त्री हो, जहां पर स्त्री गमन होता है, वेश्यागमन होता है, वहां पर भी कलयुग का वास है। और चौथा हिंसा, जहां पर मार काट होता है, झगड़ा होता है, हिंसा होता है, जो लोग छोटे छोटे और बड़े बड़े जीव जंतुओं को मार करके काट करके खा जाते हैं, उनके भीतर भी कलयुग का वास होता है। अब 4 जगह हमने बता दिया, आप लोग विचार कर ले रहे हैं कि क्या क्या हम करते हैं, कौन कौन से दुर्गुण हमारे भीतर है, वहां वहां कलयुग का वास है। परीक्षित ने कहा महाराज ये 4 जगह जो आपने दिए ये बहुत गंदे, बहुत बेकार है, एक अच्छा जगह दे दो ना। पता नहीं परीक्षित के मन में क्या आया, बोला जाओ तुम्हें मैं सोने में जगह देता हूं। सोने में? लोग कहते हैं सोने में भगवान का भी वास है, और सोने में कलयुग का वास कैसे हो सकता? एक जगह भगवान और कलयुग नहीं रह सकते हैं, एक जगह अंधकार और प्रकाश दोनों नहीं रह सकता। हाँ, लोग प्रश्न करते हैं कि ऐसा क्यों है, तो कहते हैं जो ईमानदारी का सोना है उसमें भगवान रहते हैं,
और जो बेईमानी का सोना है उसमें तो कलयुग ही रहता है। बोलो राधे राधे। जो ईमानदारी का सोना है उसमें भगवान का वास है। एक दूध बेचने वाला था, उसकी पत्नी, गरीब परिवार था। पत्नी ने देखा हमारी पड़ोसन महंगी साड़ी पहनती है, जलेबी जैसी नथ पहनती है, मोटे मोटे गहने पहनती है। अपने पति से बोली, क्यों जी, थोड़ा पानी और ज्यादा मिलाओ, और ज्यादा पैसे होंगे, नथ बनवाना है। अब वो दूध बेचने वाला ज्यादा पानी मिलाने लगा, और ज्यादा पैसा हो गया, और पानी मिलाया और ज्यादा हो गया। पैसा जब ज्यादा हो गया तो नथ बनवाई, जलेबी जैसी इतनी बड़ी मोटी नथ बनवा ली। अब सबको दिखाती फिरे। पति से बोली, चलो जी चलते हैं वृंदावन स्नान करने के लिए, वृंदावन घूमने के लिए, यमुना जी स्नान करेंगे, बांके बिहारी का दर्शन करेंगे, परिक्रमा करेंगे, हैं, संतों का दर्शन करेंगे। पति और पत्नी दोनों पहुंच गए वृंदावन। वृंदावन पहुंचे तो बोले, चलो जी यमुना जी में स्नान करते हैं। पति पत्नी दोनों यमुना जी में स्नान करने गए। पत्नी जैसे ही डुबकी लगाई, बड़े बड़े कछुआ थे, कछुआ ने सोचा जलेबी ऊपर से आई। जैसे ही पत्नी डुबकी लगाई, मोटी सी नथ थी, कछुआ ने सोचा कि जलेबी आई, सो काट करके ले करके। पति बोला, अरे क्या हुआ? बोले, पानी का पैसा पानी में, नाक कटी बेईमानी में। तो जी जो ईमानदारी का सोना रहता है उसमें भगवान रहते हैं, और जो बेईमानी का सोना है उसमें कलयुग ही रहता है। बोलो राधे राधे। जैसे ही कहा कि तुम्हारा वास सोने में होगा, परीक्षित ने कलयुग को जब ये कहा कि तुम्हारा वास सोने में होगा, कलयुग ने सूक्ष्म रूप लिया तुरंत उसी समय, और सूक्ष्म रूप लेकर के परीक्षित के सिर पर सोने का मुकुट रखा था, उसी में जाकर बैठ गया। बोले, ईमानदारी का नहीं था क्या? बोले, और नहीं तो क्या, ईमानदारी का थोड़ी था। पांडव लोग जरासंध को मार करके लाए तो वही मुकुट था, वही परीक्षित सिर पर रख करके गए। सामने संत बैठे थे, समाधि में थे। परीक्षित ने उनसे भोजन पानी की याचना की। महात्मा जी तो समाधि में थे, कुछ बोले नहीं। परीक्षित को आया गुस्सा। महात्मा जी ने देखा कि भारत का सम्राट आया है। परीक्षित तो आंख बंद करके बैठ गए, जैसे कोई सत्कार न करना पड़े। अभी मैं बताता हूं, अपने तलवार की नोक से बगल में पड़ा था मरा हुआ सर्प उठाए और उठा करके परीक्षित के गले में डाल दिया। परीक्षित उठाए और संत के गले में डाल दिया। नाम था समीप। संत तो समाधि में थे, कुछ बोले नहीं। संत तो संत होते हैं, सरल सुभाए मन कुटिलाई, जता लाभ संतोष पाई। लेकिन उनका पुत्र, उसको जब पता चला कि मेरे पिताश्री के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके परीक्षित चला गया, हाथ में लिया कौशिकी नदी का जल, अभिमंत्रित करके जल को छोड़ दिया, श्राप दे दिया। आज के 7वें दिन परीक्षित को तक्षक सर्प डसेगा और उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी, मर जाएगा। जैसे ही श्राप दिया, परीक्षित को पता चला। राजा परीक्षित अपने पत्नी से बोले, देवी, दुनिया का एक आश्चर्य मैं तुमको बताता हूं। क्या? कि 7 दिन के अंदर हमारी मौत नहीं हो सकती है। यह संत का वचन है, ऋषि का वचन है। 7 दिन के भीतर हमको मौत नहीं होगी। 7 दिन तो हमको जीना ही जीना, ये तो कन्फर्म है। नहीं तो आदमी को तो भरोसा नहीं होता है कि एक पल में क्या हो जाएगा। लेकिन 7 दिन तो कन्फर्म हो गया कि अब हमको जीना है। ये 7 दिन हमारे पास टाइम है, सत्संग करना चाहिए, भजन करना चाहिए। आनंद फानंद में अपने पुत्र जनमेजय को गद्दी पर बैठाए और राजा परीक्षित
एक झीनी सी चदरिया ओढ़ करके, धोती ओढ़ करके शुकताल में चले गए, समाधिष्ट हो गए। जैसे ही संतों को पता चला हमारे भारत के सम्राट राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया, संतों का मन नहीं लगा। सब संत राजा परीक्षित का इकट्ठा हो गए। समाधिष्ट है, क्या बात है। बोले भागवत भगवान की। अत्रि वशिष्ठ च्यवनम शरदाननिष्ठनेन भृगुरंगिराशौ पराशरोगास्तुत्तराम उत चैत्रप्रमेयम्। अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरदाननिष्ठनेन भृगुरंगिराशौ, बड़े बड़े संतों का धुना लग रहा था। सब संत लोग आए और परीक्षित से बोले, परीक्षित हमको पता चला कि आपको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, भजन में मन नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा। लेकिन 7 दिन में परीक्षित को मोक्ष कैसे मिले, ये किसी के पास जवाब नहीं था, किसी के पास इसका उपाय नहीं था। खुद व्यास जी वहां बैठे थे जो भागवत की रचना किए हैं, उनके पास भी कोई उपाय नहीं था। तब भगवान सुखदेव तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो नृपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाम तुष्टो कृतश्यपालय वधूतमेश। भगवान सुखदेव मन कहता है चलो परीक्षित के पास में, मन कहता है चलो परीक्षित के पास में। और जैसे ही भगवान सुखदेव आए, संतों ने कहा, ऋषियों ने कहा, अरे परीक्षित अब तुम्हारी मुक्ति कर्मण हो गई, जो भगवान सुखदेव आए हैं, जल्दी से इनको प्रणाम करो, इनसे अपनी मुक्ति का उपाय पूछ लो कि 7 दिन में मुक्ति कैसे मिलेगी। और जब भगवान सुखदेव आते हैं तो उनको वंदन किया जाता है। आइए हम भी थोड़ा प्रणाम करें। प्रभु कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, सुधा पिलाने वाले, सुधा बोला हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, बोला अतः वृक्षा संचित्र योगिना परमं गुरु पुरुषस्य भयत कार्यं ह्रियमाणस्य सर्वदा। गुरु जी ये बताएं, परीक्षित ने कहा भगवान सुखदेव से, गुरु जी ये बताएं जिनको 7 दिन में मर जाना है उनकी मुक्ति का उपाय क्या है। भगवान सुखदेव बोले, राजन वरियारे सते प्रश्न कृतो लोकहितो निपः आत्मविद सम्मतं मनुषाः श्रोतव्यः उपदिश्यः।
जिनको 7 दिन में मर जाना है उनकी मुक्ति का उपाय केवल एक है। लेकिन तुमने जो प्रश्न पूछा है बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। वरी आने सभी प्रश्न कृतो लोक है, केवल अपने लिए प्रश्न नहीं पूछा है, पूरे जगत के कल्याण के लिए प्रश्न पूछा है। इससे पूरे संसार का कल्याण होगा ऐसा पूछा है। तो जिनको सब जल्दी से मर जाना है उनकी मुक्ति का उपाय केवल एक है, सब ओर से मन को हटाओ और भगवान के चरणों में मन को लगाओ। परीक्षित बोले गुरुजी सब हो जाता है लेकिन मन ही नहीं लगता है। भगवान सुखदेव बोले राजन भगवान के चरणों में मन कैसे लगेगा? अब यह कथा तो हम कल बताएंगे। बोल राधे राधे, बोले भागवत भगवान की।